बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीमती बातों को जो है लोग बहुत जल्दी स्किप कर देते हैं। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ सोची कि जिसकी किस्मत में हिदायत लिखी होगी, जिसकी किस्मत में इस वीडियो से सीखना लिखा होगा, वो वीडियो को मुकम्मल देखेगा बिना स्किप किए हुए। तो देखें जी, आजकल की जो हमारी यूथ है इसका सबसे बड़ा मसला क्या है? लव मैरिज का मसला होता है। और ये लव मैरिज के पीछे जो है वो कहीं से भी देखकर जो है वो वजीफ़ा पढ़ लेते हैं, कहीं से भी जो है वो वजीफ़ा उठा लेते हैं, इंटरनेट से देख लेते हैं, यूट्यूब पर देख लेते हैं और वजीफ़े को कर लेते हैं। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है, मेरे पास 2-3 ऐसे मसले आए जिनको देखकर जो था मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। और उन सिस्टर के साथ क्या मामला हुआ मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो देखें जी, ये यूट्यूब है, यहाँ पर लाखों चैनल्स हैं, बल्कि लाखों के भी ऊपर चैनल्स हैं जो वजीफ़े देते हैं, बताते हैं। अब आप एक चीज़ सोचें अपने जहन में कि वजीफ़ा अगर कोई बता रहा है तो हो सकता है जी कि उसने किसी बुक में से देख करके आपको बताया हो सकता है जी कि उसने किसी रिसाले में से देख करके आपको बताया हो। रिसालों में जो है मैं अक्सर पढ़ती हूँ, बहुत सारे वजीफ़े जो हैं वो लिखे होते हैं। हालांकि मैंने इन टॉपिक्स पर जो है अलग से जो है स्पेशल वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें मैंने तफसील से समझाया हुआ है। यहाँ तक कि मैंने अब से काफ़ी पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे जो था वो एक भाई की आवाज़ में लगाया भी था। उन्होंने अपने वॉइस नोट में बताया था कि किस तरीके से जो था उनकी फैमिली में ज़्यादा वजीफ़े करने से जो नुकसानात थे वो हुए थे। देखें जी, कुरान शरीफ जो है इसको जब आप पढ़ते हैं नॉर्मली अपनी रेगुलर रूटीन में, तो आप अजर और सवाब की नीयत से पढ़ते हैं और अल्लाह ताला आपको अजर और सवाब भी देते हैं। लेकिन जब कुरान शरीफ को हम किसी ख़ास स्पेशल अमल के लिए या किसी ख़ास अपने मकसद के लिए इसकी किसी सूरत को पढ़ते हैं या इसकी किसी आयत को पढ़ते हैं किसी ख़ास तादाद में या फिर किसी ख़ास नंबर्स में, ऑड नंबर्स में, तब आपके पीछे जो है वो मुर्शद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से जब आप स्कूल में मैथ्स सीखते हैं तो आपको डायरेक्ट तो मैथ आती नहीं है, आपका टीचर आपको गाइड करता है। हर जगह यही है, आप घर में अगर कोई चीज़ सीखते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं। उसी तरह से जब हम इस्लाम में, दीन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमारे पीछे जो है वो एक मुर्शद ज़रूर होते हैं। अब हर किसी के पास जो है वो मुर्शद तो मौजूद नहीं होते। मैं आपको एक आसान सी मिसाल देकर समझाती हूँ। अक्सर मैंने यूट्यूब पर जो है वो वीडियोस देखे हैं कि लव मैरिज करने के लिए परी को हाजिर करें, लव मैरिज करने के लिए जिन्नात को हाजिर करें। और यहाँ तक जी मैंने ये वाला वीडियोस भी देखे हैं कि हमज़ाद को जो है वो हाजिर करें, हमज़ाद को जो है वो बुला लें। अब देखें, आप किसी ने वो वीडियो देखा हो और उसको देखकर वो बिना किसी हिसार के, बिना किसी मुर्शद के जो है हमज़ाद को हाजिर कर लें या फिर जिन्नात को जो है वो हाजिर कर लें। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या जिन्नात को आप लोग फेस कर पाएंगे? अगर जिन्नात को आप हाजिर करते हैं तो आप उसको फेस कर पाएंगे कभी? या अगर वो आ भी जाता है तो आप ये बताएं कि आप उसे बुला तो लेंगे, उसे वापस कैसे भेजेंगे? आपको पता है कि इन चीज़ों की पावर जो होती है वो कितनी ज़्यादा पावर होती है। ये सीधा जो है ना डायरेक्ट आपको और आपकी फैमिली को जो है ना खबर तक पहुंचा सकते हैं। ये बातें ना मजाक में लेने की नहीं होती हैं, ये बातें बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र की हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने वाली बातें जिसको अल्लाह हिदायत दे। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके कोई मुर्शद नहीं है, जो अभी अल्लाह की तरफ जो है बढ़ रहे हैं आगे, तो उनकी रहनुमाई के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हम बिस्मिल्लाह को जो है वो पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह को हम वैसे भी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ में भी पढ़ते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि बिस्मिल्लाह का एक अगर तादाद में आप अमल करेंगे, एक मखसूस ख़ास तादाद में, तो उसके लिए आपके पीछे मुर्शद का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप गुमान नहीं कर सकते कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुवक्किलीन जो हैं वो कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। अच्छा जी, आपने देखा होगा कि एक मुर्शद होते हैं,
उनके बहुत सारे जो हैं वो मुरीदीन होते हैं, लेकिन उसमें से रूहानियत का जो मुकाम होता है, जो कामिल ईमान का मुकाम होता है, कामिल तक़वे का वो होता है मुकाम, वो जो है सिर्फ 2 या 3 लोग जो हैं वो पहुंच पाते हैं उस मुकाम तक। उसके पीछे की क्या वजह है? वो यही वजह है क्योंकि जब एक मुर्शद होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, एक बुजुर्गाने दीन होते हैं, तो वो उस लेवल तक जब इंसान जाता है तो वो उसकी रहनुमाई करते हैं, और उस लेवल तक सिर्फ वही जाता है जिसको वो समझते हैं कि हाँ ये जो है कि इस काबिल है, ये वहां तक जा सकता है। हर किसी को जो होता है मुर्शद, हर अमल जो है वो तालीम करते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुर्शद को ये बात अच्छे से मालूम होती है कि कौन बंदा जो है वो मेरे साथ अल्लाह की मोहब्बत के लिए जुड़ा हुआ है, या कौन जो है वो मेरे साथ सिर्फ दुनियावी हाजतें अपनी कबूल करवाने के लिए जो है वो जुड़ा हुआ है। अल्लाह वाले जो होते हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। अब आप देखें जी, हजरत जी हैं अब करी, जिनका तस्बीह खाना है लाहौर में, तो वो आमिल हैं, वो जो अमल देते हैं उनसे दुनिया फैज़ उठा रही है, तो उनको आपने देखा है, उनके बारे में आपको पता है। अगर आप उनका कोई वजीफ़ा करते हैं तो आपको रुच्छत भी जो है वो नहीं होगी, लेकिन वजीफ़ों के मामले में यही बेहतर है कि सिर्फ एक ही अमल पढ़ें, ज़्यादा वजीफ़े जो हैं वो नहीं करें, क्योंकि जब आप एक छोड़ दूसरा वजीफ़ा करते हैं, दूसरा छोड़ तीसरा वजीफ़ा करते हैं, तो मुवक्किलीन जो हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ भी जाते हैं। ये एक अलग पूरी सीरीज़ है, मैं समझाऊँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग को मना किया जाता है कि इस तरह से जो है वो अमल जो है वो नहीं पढ़ें। अब यहाँ जो है मैं शॉर्टली आपके साथ 2 वाक़या जो हैं वो ज़िक्र करूँगी, जो मेरे पास अभी कुछ दिन पहले आए। एक सिस्टर मेरे पास आती हैं और मुझे बताती हैं जी कि मैंने जो था वो इंस्टाग्राम पर जो आते हैं ना कि 24 घंटे में जो है अपनी मोहब्बत को वापस पाएँ वरना पैसे वापस ले लें, ये इस तरह से जो गारंटी देकर वो कहते हैं कि अमल करवाएँ, और उनके बहुत सारे फीडबैक्स भी जो हैं इंस्टाग्राम आईडी पे पड़े होते हैं। तो ये सिस्टर कहती हैं जी कि मुझे ना लव मैरिज करनी थी, और मैं उनके पास गई और मैंने उनको जो था वो पैसे दिए। 2100 रुपये उन्होंने मुझसे चार्ज किए थे, और उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में जो है वो आपका महबूब जो है वो आपके पास होगा। वो सिस्टर कहती हैं जी कि मैंने उनको जितने पैसे उन्होंने मांगे थे वो दे दिए। उसके बाद मैं वेट करने लगी। क्या होता है कि मेरे साथ मुझे जो है बहुत सारी रुकावटें आने लगी। मेरे साथ ऐसा होने लगा जैसे मेरा दिमाग जो है वो गर्म हो रहा है, मेरी हालत जो है वो ख़राब हो रही है, और मेरे साथ जो थे वो अजीब-अजीब चीज़ें जो थी वो मुझे नज़र आने लगी, और मेरे साथ जो था वो काफ़ी सारे जो मसले थे वो बन गए। यहाँ पर अगर मैं बताऊँगी तो लोग डर भी जाते हैं, इसलिए जो है मैं खुल के नहीं बता रही, और बहुत सारी जो अजीब चीज़ें थी वो उनके साथ हुई। दूसरा अब आप सुने वाकया। एक सिस्टर मेरे पास आई, वो कहती हैं कि मैंने जो था वो अलग-अलग तरह जो 24 घंटे की गारंटी लेते हैं बाबा, वो जो कार्ड्स जो फेंक-फेंक कर जाते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, वो कार्ड जो दिए जाते हैं कि 24 घंटे में अमल करवाएँ, अपना कोई भी मसला जो है वो सॉल्व करवाएँ। तो ये सिस्टर कहती है मैंने 2-3 आमिल जो थे इस तरीके के, उनसे जो था वो अमल करवाया। अमल करवाने के कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मेरा जो कलर था वो बिल्कुल ब्लैक होने लगा, यहाँ तक कि मेरी स्किन जो थी फेस की वो जलने लगी, और मेरा जो वेट था वो बिल्कुल जो था बहुत ज़्यादा मैं मोटी हो गई, और हाइट भी जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। इतना जो है मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकती। जो बातें उन्होंने मुझे बताई, मैं सुन के जो था बहुत ज़्यादा डर गई, जिस तरीके से वो मुझे बता रही थी जो मामले उनके साथ हुए थे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि सबको मालूम है कि ये जो अमल करने वाले लोग होते हैं, ये इस तरह से जो अमल करते हैं, ये किस तरीके का अमल करते हैं। ये ब्लैक मैजिक होता है जो शिर्क में आता है, और इसको तो करने वाला अल्लाह ताला ने काफिर का करार दिया है। तो आप लोग लव मैरिज के पीछे जब ऐसे अमल करेंगे, ऐसे लोगों से अमल करवाएंगे, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या बैठेगा। आपने कभी सोचा है कि आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो अपने हाथों से खतरे में डाल रहे हैं, अपनी जानों पे खुद जुल्म कर रहे हैं, बल्कि जिसके लिए आप अमल करवा रहे हैं उसको और उसकी फैमिली को भी जो है वो आप खतरे में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको गुनाह भी मिल रहा है, और भी मैं आपको क्या बताऊँ, सब आप लोग खुद ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग खुद समझदार हैं। आपको खुद मालूम है कि ये सारी चीज़ें कराने के कितने सारे जो नुकसान हैं वो हैं। और ऐसे अमल में वो लोग आपकी पिक्स भी मांगते हैं। आपने सपोज़ किसी आमिल को इस तरीके के पिक भेज दी, अक्सर मैं यूट्यूब में कमेंट्स में भी देखती हूँ, ऐसे कमेंट्स पड़े होते हैं कि 24 घंटे में हमारा काम हो गया। आपने ऐसे किसी आमिल को अपनी पिक्चर भेज दी, तो आप मुझे ये बताएं, अगर उसने आपकी पिक जो थी वो किसी गलत वेबसाइट पर डाल दी, या आपकी पिक जो थी उसके थ्रू उसने आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, तो आप क्या करेंगे। अब एक बात जो है आप लोग और सुने,
मेरी ग्रुप की एक सिस्टर है, उनका मेरे पास मैसेज आता है। वो मुझसे कहती है कि मैंने जो था वो यूट्यूब पे मोहब्बत का जो नक्श था वो देखकर नक्श जो था वो लिख लिया, और मुझसे जो था वो प्रॉपर जो था वो बना नहीं, आगे पीछे जो था वो नक्श बन गया। अब मैं उसका क्या करूं? उसे फाड़ के फेंक दूं या उसे जला दूं? पहली बात तो ये है जी कि नक्श जब लिखा जाता है तो उसको एक प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है, बाअदब लिखा जाता है, और बहुत सारे जो नक्श लिखने का एक पूरा सिस्टम है जो वो होता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने नक्श जो था वो कौन सी वीडियो से लिया था और कहाँ से लिया था, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि उस नक्श को जो है वो जलाना ठीक होगा या उस नक्श को जो है वो फाड़ना ठीक होगा। और पहली बात तो ये कि जिसने भी डाला था वो नक्श, तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो मोहब्बत का ही था या फिर किसी और चीज़ का जो नक्श था वो उसने अपने चैनल पे डाल दिया और उन्होंने जो था वो लिख लिया। और पहली चीज़ तो ये है कि नक्श लिखने में कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जो समझानी पड़ रही हैं, इनका बहुत ज़्यादा जो बड़ा है ना वो गुनाह होता है, और उनके इनके नुकसान इतने ज़्यादा होते हैं कि आप ज़िंदगी भर भी जो है ना इनके नुकसानों को जो है वो भर नहीं पाएंगे, अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे। मोहब्बत का तो पता नहीं कि वो वापस आती है या नहीं, लेकिन आपकी जो शादी है ना वो भी कहीं और नहीं होगी। आपका जो नसीब है वो इस तरीके से बन जाएगा कि कोई भी चाहकर उस नसीब को जो है वो खोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पीछे जो है ना कोई मुर्शद है, ना कोई आपने हिसार किया हुआ है। शैतानी ताकतें जो हैं वो सब आपको घेर लेती हैं जब आप किसी अमल के लिए बैठते हैं प्रॉपर तरीके से, या कोई नक्श जो है जब आप लिखते हैं विदाउट एनी गाइडेंस, आपके पीछे कोई गाइडेंस नहीं है, आपका कोई टीचर नहीं है, और आपने बस लिखना जो था वो शुरू कर दिया। जितनी भी शैतानी कुव्वतें हैं उस वक्त आपके पास जो है वो मौजूद होती हैं और आप लोगों को जो है वो घेर लेती हैं, और आपका नसीब इस तरीके से बन जाता है कि सारी जिंदगी भी अगर आप वजीफे पढ़ेंगे ना तो उस अमल को जो है वो खोल नहीं सकते फिर। इसकी मिसाल आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि जादू होता है, बंदिश होता है, जिन्नात होते हैं, असरात होते हैं, ये कितनी मुश्किल से जो है वो इंसान का पीछा छोड़ते हैं। फिर आप लोग जो हैं खुद से ही जब गलत तरीके से वजीफ़ों को और अमल को कर रहे हैं, और आपका जो बंदिश है, जो जादू हो रहा है आपके ऊपर, वो फिर शैतानी चीज़ें कर रही हैं। और शैतानी चीज़ों से बचने के लिए बहुत अच्छे आमिल और कामिल की ज़रूरत होती है, जो आज के टाइम में जो है बहुत कम है। तो आप ये बताएं कि आप इन चीज़ों से अपना पीछा कैसे छुड़ाएंगे अगर ये आपके पीछे अल्लाह ना करे लग जाती है। अगर आपको किसी अमल की जो है बहुत खतरनाक रुचत हो जाती है तो वो कैसे फिर आप उससे जो है बचेंगे। आपको पता होगा मेरे ग्रुप में जो है आदिल भाई, ग्रुप के एडमिन भी रहे हैं वो, तो उनको मैंने ग्रुप का एडमिन क्यों बनाया था? आपको मालूम है कि वो मेरा 1.25 लाख दरूद शरीफ वाला वीडियो देख करके और बाकी सारे वीडियोस देख करके मेरे पास आए थे, और उन्होंने मुझे बोला था कि आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है हर वीडियो में गाइड किया है, और आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि दरूद शरीफ और इस्तगफार से जो बेस्ट है वो कोई भी चीज़ नहीं है। और उन्होंने जो था मुझे अपनी फैमिली के ही 2 से 3 वाकया जो थे वो शेयर किए थे, जिसमें से उन्होंने मुझे एक अपनी फ्रेंड की मम्मी का वाकया बताया था जिन्होंने यूट्यूब से देखकर कोई अमल किया था, उसका उन्हें कितना ज़्यादा जो था वो नुकसान हुआ। दूसरा उन्होंने मुझे अपनी किसी फ्रेंड की सिस्टर का जो था वो वाकया बताया था जिसको इस तरीके की अमल की रुचत हुई थी कि वो एक बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड लड़की, स्मार्ट लड़की जो थी, वो इस तरीके से हो गई थी कि वो सारा दिन जो था वो आयत करीमा पढ़ रही थी और नापाकी की हालत में रह रही थी, और अपने घर वालों को जो था वो मार रही थी, पीट रही थी, घर से निकाल रही थी, और अपने आप को जो था वो रूम में बंद करके मार रही थी। इस तरीके से उन्होंने मुझे पूरी जो स्टोरी थी वो डिटेल में बताई थी। और माशाल्लाह आदिल भाई को भी जो था वो काफ़ी अच्छी नॉलेज थी इन सारी चीज़ों की, तो इसीलिए मैंने उनको जो था वो ग्रुप का एडमिन बनाया हुआ था। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो आप उनसे भी जो है वो पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोग को एक बात और बताती हूँ जी, कि देखें जी, आप लोग जो हैं वो दुआ से मदद हासिल करें, तहज्जुद से मदद हासिल करें, दरूद शरीफ और इस्तगफार से मदद हासिल करें। जिस तरह से दरूद शरीफ की कबूलियत की जो गारंटी है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद ली हुई है, उसी तरीके से देखें जी इस्तगफार भी है। देखें जी, मेरा काम है आपको समझाना, आपको बताना, बाकी उस पर अमल करना जो है वो आपका काम है। आप करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी है। आपने कभी कुरान शरीफ में गौर की है? कुरान शरीफ में जितने भी मिरेकल्स हैं वो सारे मिरेकल्स जो हैं वो दुआ से हुए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ जी, मेरे ग्रुप में एक भाई हैं जिनका भी कुछ दिन पहले ही 1 वीक पहले ही मेरे पास मैसेज आया, और उन्होंने मुझसे कहा
कि मैं जो हूँ वो 3-4 सूरे जो था वो दिन में पढ़ रहा था, यानी कि सूरे यासीन, सूरे मुज़म्मिल और शायद 1-2 सूरतें और। तो मेरे ना काफ़ी सर में जो है वो दर्द हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि आप जो है रेगुलर बेसिस पे ओनली एक सूरत को पढ़ें, बाकी आप जो है उन्हें दिनों के हिसाब से जो है वो डिवाइड कर लें, उसके बाद जो है पढ़ें। और रेगुलर बेसिस पे रेगुलर रूटीन में जो है वो अपना कुरान शरीफ को पढ़ें, चाहे 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कुरान शरीफ को जो है वो रेगुलर बेसिस पर पढ़ें। अब देखिए जी, इसी तरह से आयत करीमा होती है। आयत करीमा की जो है वो अक्सर लोग ज़कात अदा करने लगते हैं, और अगर उनसे अदा नहीं होती है तो वो बीच में से छोड़ देते हैं। ये भी बहुत गुनाह की बात है। अगर देखें, इस आयत करीमा की ज़कात को अदा करना सबके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती। मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, उसके पीछे यही रीज़न था। मैं जो कुछ भी आपको पढ़ने के लिए बताती हूँ वो ये इसीलिए बताती हूँ कि उन चीज़ों की जो है वो रुज्जत नहीं है। मैंने आपको इस्तग़फ़ार बताया, मैंने आपको सवा लाख दरूद शरीफ बताया, मैंने आपको रमज़ान वाली अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वाली दुआ बताई। इनकी कोई भी रुज्जत नहीं है, बल्कि ये आपके हर काम में जो है आसानी करते हैं। आपकी ज़िंदगी का XYZ कोई भी मसला है उसमें भी जो है ये आपकी मदद करेंगे। सारी बात जो है वो सिर्फ़ आपके यकीन की होती है, और जिसको अल्लाह तौफ़ीक दे। मैं अगर वीडियो में नहीं भी समझाती हूँ तो बार-बार मैं ग्रुप्स में यही बात कहती हूँ कि अमल जो है वो नहीं किया करें बिना सोचे समझे, वजीफ़े जो हैं बिना सोचे समझे नहीं पढ़ा करें। आप लोग को बार-बार रोकने का मतलब यही होता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों के बारे में जानती हूँ, मैंने सीखा हुआ है, मुझे पता है कि इन चीज़ों का जो नुकसान है वो कितना ज़्यादा हो सकता है। यहाँ आपके साथ एक बात और ज़िक्र कर देती हूँ जी। देखें जी, तहज्जुद की फ़ज़ीलत आप सबको मालूम है, दरूद शरीफ की फ़ज़ीलत आप सबको मालूम है। तो देखें जी, जो लोग भी लव मैरिज करना चाहते हैं या लव मैरिज करने की सोच रहे हैं, तो मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ। कुरान शरीफ की सूरे यासीन आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि और हमने सबको जो है वो जोड़ों में पैदा किया है। अल्लाह ताला ने जो है वो आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपके पैदा होने से पहले ही जो है वो लिख दिया है। तो इस बात को भी अपने ज़हन में रखिए, क्योंकि देखें कुरान शरीफ की आयत है, ये मैं अपने पास से आपको नहीं बता रही हूँ, और कुरान शरीफ का एक एक लफ्ज़ जो है वो सच्चा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की एक एक बात जो है वो सच्ची है। तो दुआओं के थ्रू जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करें। अगर आपके हक़ में कोई चीज़ बेहतर है तो वो आपको मिल जाएगी। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि दोनों चीज़ों पर जो है वो तैयार रहा करें, अल्लाह ताला का शुक्र करें, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो सब्र करें। क्योंकि देखें, अल्लाह सुब्हाना व तआला की प्लानिंग और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मसलिहत जो है वो हम कभी नहीं समझ सकते। और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगा करें, अपने लिए हिदायत मांगा करें दुआओं में, और अल्लाह सुब्हाना व तआला को जो है वो राज़ी किया करें, और अल्लाह की रज़ा को मांगा करें अपनी दुआओं में। जब आप अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की रज़ा मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो खुद ही आपके दिल को जो है वो मुतमईन कर देते हैं। और सब्र के साथ दुआओं को किया करें कि अगर अल्लाह ताला ने आपकी पसंद को ही आपके लाइफ पार्टनर के तौर पर लिखा हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपके लिए नहीं लिखा हुआ है, वो आपकी सिर्फ़ एक आज़माइश था, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके दिल से जो है उसकी मोहब्बत को निकाल देंगे। लेकिन खुदारा अपने ही हाथों जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद नहीं करें, अपनी जानों पर जो है वो खुद से जुल्म नहीं करें। इस तरीके के वजीफ़े, अमल और नक्श जो है वो खुद से नहीं लिखा करें। मैंने आप लोग से कहा था कि मैं आप लोग के साथ जो है वो नक्श शेयर करूँगी, लेकिन मैंने अभी तक क्यों शेयर नहीं किया, उसके पीछे का रीज़न यही है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपके साथ वो शेयर करूँ तो आपको एक-एक बात जो है वो तफ़सील से और डिटेल से अच्छी तरह से समझा सकूँ, ताकि आप लोग को जो है वो कोई भी मुश्किल नहीं आए। और अल्लाह ताला ने जो है कुरान शरीफ में ये भी फरमाया है कि अल्लाह ताला अगर किसी को जो है वो हिदायत नहीं देते हैं और गुमराह कर देते हैं, तो उस शख्स को दुनिया का कोई भी शख्स जो है वो हिदायत पर नहीं ला सकता। तो अल्लाह ताला से सबसे पहले जो है वो अपने लिए हिदायत और गाइडेंस मांगा करें। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि जिसमें आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला से जो है वो अपने लिए हिदायत को मांगा करें, अल्लाह ताला से जो है वो गाइडेंस को मांगा करें। और इस बात का हमेशा ख़्याल रखें कि आपके पेरेंट्स को जो है वो आपकी वजह से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है, अल्लाह ना करे आपके रिश्ते में बंदिश हो जाती है, आपके ख़ुद के ही जो अमल होते हैं, गलत तरीके से जो आप पढ़ लेते हैं उसकी रुज्जत हो जाती है, तो उसकी तकलीफ़ जो है वो आपके पेरेंट्स को भी उठानी पड़ती है। तो अपने साथ जो है वो अपनी फ़ैमिली का भी ख़्याल करें। और किसी नामहरम की मोहब्बत में या किसी हराम रिलेशनशिप के में अगर आप लोग हैं,
तो उसमें अगर आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है, आपको सब्र करना पड़ेगा, XYZ कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए अल्लाह ताला से जो है वो शिकवा नहीं किया करें। उसके लिए जो है अपनी गलतियों के लिए जो है वो अल्लाह ताला को जो है वो ज़िम्मेदार नहीं बनाया करें। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा रहमान है, रहीम है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो हम्दो सना है वो हर एक चीज़ जो है कायनात की वो बयान करती है। तो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ज़ुल्म नहीं किया है, आप अपनी जानों पर जो है वो खुद से ज़ुल्म करते हैं। और जिस रिश्ते का इस्लाम में कोई हकीकत ही नहीं है, जिस रिश्ते को अल्लाह ताला ने पहले ही हराम का करार दे दिया है, उस चीज़ के लिए अल्लाह ताला से जो है वो कभी भी शिकवा नहीं करें। अल्लाह ताला को जो है वो अपनी दुआओं पर राज़ी करें, दुआ के थ्रू राज़ी करें, तहज्जुद के थ्रू राज़ी करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला से जो है वो आप शिकवा करें और उसके लिए आप शिरक में मुब्तला हो जाएं और तरह-तरह के जो है वो गुनाह करें और अपने ऊपर जो है वो खुद ही ज़ुल्म करना स्टार्ट कर दें। अपनी लाइफ में जो है वो ऐसी मुश्किलात पैदा कर लें कि आपको जो है वो कोई उस मुश्किल से फिर नहीं निकाल सकता। कुरान शरीफ को समझकर पढ़ें, एक-एक आयत को समझकर पढ़ें, आपको वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ की वो समझ आ जाएँगी, आपको वो सारी चीज़ों के जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएँगे। अल्लाह ताला ने तो पहले ही कहा है कि मैं दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा सख्त आज़माइश लूँगा, आप लोग सब्र करना और गुनाहों में मुब्तला नहीं होना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ हमारा टेस्ट लेने के लिए आती हैं, हमारी नीयत को आज़माने के लिए आती हैं। हमें अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह ताला ये देखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हमारी लाइफ में भेजते हैं और हमें जो है वो टेस्ट करते हैं। हमेशा जो है वो साबित कदम रहा करें और अल्लाह ताला से जो है वो दुआएं करते रहा करें। बेशक अल्लाह ताला जो है वो दुआओं के सुनने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ जी कि आप लोग को मेरी बात जो है वो समझ में आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को जो है वो लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।